और सबको वचन जाने से पहले एक छोटी सी हम प्रार्थना करेंगे। स्तुति करते प्रभु यीशु मसीह आपके चरणों पर साथ ही संध्या के वेला में छत छत प्रणाम करते उपकार स्तुति की भेंट चढ़ाते। प्रभु जी हमारे गुनाह खताओं को हम मान लेते, फिर से एक बार आपके लहू से मैं सींच के शुद्ध बनाओ। प्रभु जी आपके लिए जीवती भेंट हो इस प्रार्थना वचन से। प्रभु जी आप हम सबसे बात कीजिए, मैं अपने आप को खाली करता हूँ। प्रभु जी आप मेरे ज़ुबान से आप सबसे बात कीजिए। आपका वचन तो तारी तलवार है प्रभु जी, इस वचन को आप आशीषित कीजिएगा। इस विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए कबूल कीजिएगा, आमीन। एक छोटी सी कहानी है। एक गांव में दो बहुत शरारती बच्चे थे, बहुत शरारत, यानी गांव के अंदर में कुछ भी कांड हुआ तो ये दो उसमें शामिल, नाम आना ही आना है। तो उस गांव के अंदर में एक पासबान आए, नए पासबान। तो उनकी मम्मी बेचारी बहुत परेशान दो बच्चों को लेकर के, हर दिन नया राड़ा, हर दिन एक नया कंप्लेन, हर दिन एक नई बात बच्चियों को समझा के वो बेचारी परेशान हो गई। तो जैसे नए पासबान आए तो गई पासबान के पास, पासा बोले मेरे बच्चों को आप कुछ तो भी गाइड करो, मैं बहुत तंग आ गई, हर दिन नया राड़ा, हर दिन नई कंप्लेन। अच्छा ठीक है बोले, तो एक काम करो बोले, मैं एक एक से बात करूँगा, दोनों को इकट्ठे नहीं बात करूँगा। पहले 10 बजे क्या करो, आप छोटे को भेजो, फिर बाद में 11 बजे आप बड़े को भेजो, मैं इनसे बात करूँगा। तो उसके मुताबिक छोटा बच्चा, जो छोटा बेटा है, पासवान के पास सुबह सुबह भेजा गया। बहुत अब पास साहब के पास मम्मी भेजी, करेक्ट। तो सहमा सा जा कर के पास साहब के पास बहुत अदब से बैठा हो। तो पासवान उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटे क्या नाम है। बताया पता है कि आपको परमेश्वर के बारे में, खामोश, कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, आपको मालूम है परमेश्वर है, कहाँ है, परमेश्वर कौन है, आपको पता है? वो बिल्कुल बहुत सीरियस हो गया हो। अब बार बार पासवान उसको पूछ रहे, एक भी शब्द नहीं बोल रहा, और जितना पूछ रहे वो उतना सीरियस होता जा रहा। और कुछ देर के बाद ऐसा परेशान होके उठा और वो भाग गया, पासवान को छोड़ के भाग गया। घर दौड़ा गया, भैया भैया बोले बहुत बड़ा कांड होगा बोले गांव के अंदर में। क्या हो गया? वो परमेश्वर है कि नहीं गांव के अंदर में चले गए, गुम गए बोले। और वो पासवान आए, वो हम दोनों पे नाम डाल रहे बोले, अब ये कांड की जिम्मेदार हम दोनों हैं। तो बोलने का तात्पर्य ये है कि कभी कभी क्या हो जाता है, शब्द जो रहते हैं ना, हम बहुत लिटरल मीनिंग्स ले लेते हैं, और बहुत बार हम बाइबल भी उसी तरह से लिटरली ले लेते हैं। तो बाइबल जो है, जब तुम उसमें गहराई से जाओ तो वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग टाइम पे अलग अलग बात करता है। एक ही वर्ष अलग सिचुएशन में, अलग लोगों को अलग वक्त में अलग अलग संदेश देता है। तो सिर्फ परमेश्वर को बोले तो वो हम नादान, वो दो बच्चों की तरह से नादान रह जाएंगे अगर से हम बाइबल को भी लिटरली पढ़ते रहेंगे। तो आइए आज का जो वचन की ओर चलेंगे। उड़ाव पुत्र की कहानी है, आप सबको मालूम है। इसमें लिखा है, हम देखते हैं इसके अंदर में किसी रईस आदमी के दो बेटे थे। छोटा वाला जनरली होता है ना, बड़ा शरीफ रहता है, छोटा थोड़ा सा नटखट रहता है ना, ऐसा जनरली है, ऐसा कोई रूल नहीं है, जनरली ऐसा होता है। तो छोटा जो नटखट बच्चा है, तो वो डैडी को बोला कि डैडी मैं ये जायदाद का हिस्सा का तो आधा मेरा है, मैं वारिस हूँ, इसका आधा हिस्सा करो और मुझे दे दो, मुझे शहर जाना है, बहुत सारे बिजनेस करना है। ऐसा पर्टिकुलरली जवान लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि अपनी जवानी की उरूज पर बहुत सारी चीज़ें हमको बहुत सही लगती है, पर वो सही नहीं होती है। इल्यूजन, करेक्ट। शैतान का ये भी इल्यूजन जो है ना, इल्यूजन यानी भ्रम, ये शैतान का चाल है, करेक्ट। बहुत कॉन्फिडेंस हमको लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो बहुत सही है, अब जाने के बाद मैं बिजनेस करूंगा और बिल गेट्स की तरह रिच हो जाऊंगा, ऐसा उसको लगा।
करेक्ट। उसकी जो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस ने उसको उसके बाप के अगेंस्ट में बगावत करने लगाई और उसको उसके डैडी करने से आधा ज़मीन आधी जायदाद लेने लगाया और उसके बेच करके वो किसी शहर में गया किसी बिजनेस करने के लिए। करेक्ट। तो अभी मेरा एक फ्रेंड है, वो अच्छी बिजनेस, उसका अच्छा खासा बिजनेस है। उसके डैडी, उसको थोड़ा सा ऑर्केस्ट्रा का शौक आ गया था, ऑर्केस्ट्रा में गाने वगैरह। तो उसका डैडी उसको बहुत डांटता था, भाई वो छोड़ दे, ये अपना बिजनेस संभाल। तो वो हमको बोलता था, यार डैडी मुझे चुभे डांटते यार, मैं बिजनेस करता, मेरा शौक भी करता, क्या बुरा है इसमें। अरे उसकी जो कॉन्फिडेंस है, वो धीरे धीरे उसका बिजनेस ठप हो गया, बेच दिया। अभी है कि नहीं, कोई छोटी सी मामूली नौकरी कर रहा है, मालक का नौकर बन गया। ये वाकई स्टोरी है, मेरे दोस्त की स्टोरी है। तो जब आप सोचते हो कि मैं कुछ करूँगा, जो कॉन्फिडेंस जो शैतान आपके पास लाता है ना, ये भ्रम जो है ना शैतान की चाल है। अब ये शैतान जो है ना, कभी कभी हम क्या करते, टीवी सीरियल्स में वगैरह शैतान की जो पिक्चराइजेशन करते, कैसा करते कि शैतान काला कलूटा है, शैतान को सिंह है, लाल जुबान है, दुमची है ना। वो ओनिडा का एडवर्टाइजमेंट आता था ना, ओनिडा टीवी का, उसमें बताता था ओनिडा, तो ओनिडा फेलो बोलता मैं, शैतान हो तो ओनिडा फेलो। लेकिन मैं बताऊं, शैतान ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर से ऐसा होता तो मैं 100% बोलूँगा कि यहाँ जितने बैठे हैं, यहाँ से एक भी बंदा शैतान का सुनता नहीं था। अगर से शैतान वैसा होता तो। शैतान बहुत खूबसूरत है, शैतान बहुत ग्लैमरस है, और शैतान इतना चालबाज है कि हम सब उसका सुनते और बड़ी अच्छी तरह से। अब मैं एग्जांपल भी देता हूँ, शैतान अपनी कैसी काम करता है। हम सब यहाँ पे झूठ बोलना सीख गए, सबको आता है झूठ बोलना, मुंह खोलते ही झूठ बोलते हैं हम लोग। कभी सोचा है क्या कौन हमको सिखाया? करेक्ट। किसके यहाँ पे माँ बाप ने झूठ बोलना सिखाया? बेटे झूठ बोलने का कोई भी नहीं। झूठ बोलने पर चाटा लगाते, कोई भी बात। माँ बाप भले कितने बुरे हो, भले डाकू हो, स्मगलर्स हो, कितने भी बेईमान हो, लेकिन अपने बच्चे को झूठ बोले तो चाटा लगाते हैं हमारे। ऐसा होता है। कोई भी नहीं सिखाता भाई ये झूठ बोलना सिखाओ। किसके एल्डर्स सिखाते हैं क्या झूठ बोलना? कोई भी नहीं। स्कूल में सिखाते हैं क्या झूठ बोलना? एक धड़ा है ना मॉरल साइंस का, एक चैप्टर, हाउ टू टेल लाइज, कैसा झूठ बोला जाए और झूठ बोलने की कला। ऐसा कोई क्लास होता है क्या? स्कूल में नहीं सिखाते, अपने पेरेंट्स नहीं सिखाते, अपने एल्डर्स नहीं सिखाते। ट्यूशन क्लासेस है क्या? यहाँ पे हम झूठ बोलने की कला है, यहाँ से सिखाते हैं। ऐसा कोई ट्यूशन क्लासेस है क्या जहाँ पे झूठ बोलना सिखाते हैं? ऐसा कहीं भी नहीं है। ना हमारे पेरेंट्स सिखाते, ना हमारे एल्डर सिखाते, ना हमारे टीचर सिखाते, ना हमको स्कूल में सिखाया जाता, ना हमको कोचिंग क्लासेस है। उलट झूठ बोलने पर हमको मारा जाता तो भी हम झूठ बोलना सीख गए। साइंस के तर्क के हिसाब से अब सोचो कि कोई तो भी एक फोर्स है, कोई तो भी एक ताकत है जो हमको जाने बिना, हमारे जाने बिना हमको सिखा रहा है और हम उसका सीख रहे। वो शैतान है। अगर से वो कुरूप होता तो हम कोई भी नहीं सीखते थे। वो कुरूप नहीं है, वो बहुत ग्लैमरस है। खराब चीज़ की अच्छी रीज़न देता है ना, खराब चीज़ करने की अच्छी रीज़न देता। क्यों छोटा सा झूठ बोल रहा है? दुनिया करती है ना, है ना, एक छोटी सी गलती दुनिया से करती, इसमें क्या हुआ, क्या बुरा है ना। तो इस तरह से छोटे 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 गलतियों से वो हमको गलत के अंदर में इतना फांस देता है कि हमको समझ में नहीं आता कि हम गलतियां कर रहे हैं। और हम जान भी रहते तो क्या हुआ, मैंने ऐसा कौन सा गलती किया है ना, ये तो सब दुनिया करती, हमको गलती भी गलती नहीं लगती। एक समय ऐसा आया था, है ना। तो अभी एक छोटा एग्जांपल और दूं। भाई आप एक घड़ा है जो है पानी का उठाए तो आपको उसकी वज़न महसूस होती है ना। 5 मिनट आप ठहरे तो
लेकिन आप पानी के अंदर है और घड़ा में पानी लेके उठाओगे तो आपको महसूस नहीं होगा, है ना। तो शैतान क्या करता है, आपको इतनी गलतियों में डुबो देता है कि आपको अब गलती का एहसास भी नहीं होता कि मैं गलती कर रहा हूं। ये शैतान का टेक्निक है, करेक्ट। तो उसी तरह से छोटे बेटे को, जो जवान था, अपने वो बहुत कॉन्फिडेंट था अपने काम के ऊपर, अपने कौशल्य पर, कि मैं ये पैसे ले जाके बहुत बड़ा बिजनेस करूँगा। देखो सिटीज़ के अंदर में कितने बड़े बड़े व्यवसाय है, बहुत बड़े बड़े चीज़ कर सकते हैं हम, बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। यहाँ खेड़े में क्या पड़ा है ना। तो वो चाह रहा था कि पिताजी को कि अपना जायदाद दो। तो अब थोड़ा सा सोचो, उसका डैडी ऐसे पूछते ही दे दिया होगा क्या? उसने आया सवेरे सवेरे, डैडी मुझे है ना अपनी जायदाद दे दो। अच्छा बेटा ले लो, ये चॉकलेट थोड़ी है, अच्छा हाँ ले लो, आइसक्रीम थोड़ी है, हाँ मांगा, बेटे ने मांगा और दे दिया। तो बहुत उसने समझाया होगा, उसने अपने बेटे को समझाया, बेटे ऐसा मत कर, यहाँ है, हम सब है, रिलेटिव्स है, हम सब भाई बहन है, हमारी पूरी खानदान इधर है, कर हमारे लोग इधर है, तो हमारे लोग को छोड़कर कहाँ जाएगा, क्यों जाएगा। तो बहुत ही अपनी कॉन्फिडेंस बताया होगा ये, नहीं नहीं वहाँ पे मेरा फलाना दोस्त है, वो तो इतना बड़ा बिजनेस कर रहा, आज वो बड़ी बिल्डिंग में रह रहा, वो सारी बातें, वो जो शहर की बातें यहाँ हमको नहीं मिल सकते। वो अपना कन्विंस करके एक समय आया कि अब बाप ने अपने बेटे को अपने जायदाद हताश होकर के दिया होगा, निराश होकर के दिया होगा, खुशी से तो नहीं दिया होगा, करेक्ट। तो बहुत बार ऐसा होता इसी हम जो जवान हैं उनके लिए खास बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक वक्त में जवान था। जब जब भी मेरी मम्मी मुझे कुछ बोलती थी ना, मुझे क्लियर लगता था ये गलत है, मैं बहुत बार काउंटर भी करता था, लेकिन अंत में जाकर के मम्मी सही निकलती थी, मैं गलत निकलता था, जबकि मेरे को समझ रहा, करेक्ट। तो ऐसा कई इंसिडेंट्स होते थे। यानी मैं कहने का मतलब है, कभी कभी एल्डर्स जो बोलते हैं ना, हमको भले ही गलत लगता होगा, हमको मानने में हमारी भलाई है। इसलिए ओबीडियंस के लिए बहुत बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से बोलता है कि अगर से तुम माता पिता की बात मानोगे तो लंबे जियोगे, अभी उम्र बहुत होगी, और ये आप प्रॉमिस के साथ आपको आशीष मिलेगा। इसलिए ओबीडियंस के ऊपर बहुत एम्फोसिस करता बाइबल। तो हमारा जो हीरो है छोटा सा, अभी बेच करके शहर चला गया। अब शहर जाने के बाद जहाँ गुड़ वहाँ पे मक्की, है ना, पैसा इसके पास बहुत है, 4 दोस्त लग गए और उसको नए नए तरकीब बताए, खाना पीना, उसको अय्याशी के अंदर में धीरे धीरे उसके सारे पैसे जब तक थे, सारे दोस्त थे, और जब पैसे ख़त्म हो गए तो दोस्त भी चले गए, अकेला पड़ गया। अब जब ये इसके पैसे ख़त्म होना और वहाँ पे अकाल पड़ना साथी हो गया, है ना, दुष्काली का 13वां महीना जिसको बोलेंगे, पैसे नहीं और दुष्काली यहाँ पर आ गई है। तो हालत उसके इतने ऐसे हो गए थे कि उसको कुछ भी नहीं सूझ रहा, उसको जॉब कोई नहीं दे रहा, किसके पास है ही नहीं तो जॉब क्या देंगे, नौकरी क्या देंगे, करेक्ट। एक बंदे के पास गया, बड़ी मिन्नत करा कि भाई मुझे कुछ भी जॉब दे दो, मैं करने को तैयार हूँ। तो उसने क्या जॉब दिया, क्या की नौकरी दिया, सुअर पालने की नौकरी दिया, सुअरों को चराने का, सुअरों की देखभाल करने की। ऐसी विकट परिस्थिति उसकी होगी, तो वो सुअरों को चरा रहा। अब सुअर अब भले बहुत शुभ्र प्राणी, सब में शुभ्र प्राणी बोले तो सुअर, ऐसा है क्या, सब में गंदे गलीज, है ना, वो कितना भी अच्छा रखोगे तो वो गटर में मुँह डालेंगे, है ना, ऐसी प्राणी है। तो उन प्राणियों का देख रेख करना इसका जिम्मा आ गया। तो खाने के लाले पड़ गए थे, खाने को नहीं मिल रहा था, तो जो भूसा, जो पॉट्स जिसको बोलते, जो खाना सुअरों के लिए रखा था, उसको वो भी खाना पड़ा। ऐसा नौबत आ गई थी, भूख के मारे क्या करेगा, वो सुअर का खाना भी वो खाना शुरू किया अपनी भूख मिटाने के लिए। ये परिस्थिति आ गई उसकी। तो एक दिन वो बैठा बैठा सोच रहा था कि यार मेरे घर के अंदर में मेरे बाप के नौकरों की हैसियत मेरे से अच्छी है आज के दिन में। आज जो मेरी परिस्थिति है, हमारे घर के नौकरों से भी बदतर परिस्थिति है। मैं कहाँ से कहाँ गया, मैं क्या था और मैं अभी क्या हो गया, वो सोच रहा।
फिर सोचा कि यार मैंने तो बहुत बड़ी गलती की है ना। बच्चे को कितना भी आप बोलो अंगार है, वो लाल 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 दिखता, बहुत अच्छा दिखता है ना, तो वो पकड़ नहीं जाता, उसको समझ में नहीं आता। पिताजी बोलता है बेटा वो मत जा, वहाँ पे अंगार है, वो नहीं, वो लाल बहुत अच्छा लगता है। जब वो पकड़ता है, जब उसको चुरका लगता है, तो वो समझता है ये अंगार जब उसके समझ में आती। तो उसी तरह से बेटे को जब डैडी बोला होगा कि बेटा ऐसा मत कर, तो उसको समझ में नहीं आया, लेकिन अब जब वो अपनी कॉन्फिडेंस से जब इधर आया, अपना हाथ जलाया, और अब उसको समझ में आया कि यस डैडी वॉज करेक्ट, इसलिए मैं परमेश्वर और पिताजी के अगेंस्ट में पाप किया, इसका एहसास हुआ। करेक्ट। तो 17वां अध्याय 17वां वचन एक बार पढ़ेंगे सोनिया जोर से। जब वह अपने आपे में आया, हाँ, जब वो अपने आपे में आया, तब कहने लगा मेरे हाँ एक बस बस बस, जब वो अपने आपे में आना, हम अपने आप में आना, ये सब में बड़ी बात है। जब तक हम अपने आप में नहीं आते, हम मदहोश में हैं। जब तक हम अपने आप में नहीं आते, जब हम अपने आप में नहीं आते, तब तक हम हवे में हैं, हम मदहोश हैं, हमको जो अच्छा लग रहा वो कर रहे हैं हम लोग। जिस दिन हम अपने आप में आएंगे, तब हम जानेंगे कि हमने परमेश्वर के विपरीत पाप किया। तब तक हम नहीं पश्चाताप करेंगे। कब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे? जब तक हम अपने आप में नहीं आते। जिस दिन ये छोटा सा पुत्र अपने आप में आया, तब उसने क्या कहा? आगे पढ़ो। मेरे पिता की कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। और आगे, मैं अब उठकर, हाँ अब मैं क्या करूँगा? हाँ, उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप, हाँ मैं स्वर्ग के दृष्टि में और तुम्हारे दृष्टि में क्या किया? पाप किया। और पाप को मानना, गलती को मानना, ये आसान काम नहीं है। ये आसान काम नहीं है। और मैं स्कूल के अंदर में भी हर छोटी सी गलती होती है ना, बच्चा क्या करता, उसको बचाने के लिए एक झूठ बोलता है। हंसिका को मालूम है ना। और जब तक बच्चा झूठ बोलता तो मैं उसकी पनिशमेंट लेता। मेरा एक उसूल है, बच्चों को, बच्चा मान लिया, गलती मान लिया तो उसको पनिशमेंट नहीं। जो बच्चा गलती नहीं माना, उसको उसके पीछे मैं लग जाता। एक बार तो 2-2 पीरियड उसके पीछे लगा था एक बच्चे के। जब तक वो माना नहीं, तब तक उसके पीछे था। क्योंकि क्रिश्चियन की पहला स्टेप है अपनी गलती को मानना, पश्चाताप करना। जॉन द बैप्टिस्ट कौन सा वचन लिया है? मन फिराओ ना। यीशु मसीह ने क्या प्रचार किया शुरू में? पहला क्या प्रचार किया? सब में पहले मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज नहीं। मन फिराना यानी क्या? अपनी गलती को मानना। और हम अपनी गलती को कब मानेंगे? जब हम अपने आप में आते। हम जब अपने आप में आते, तब हमारी गलती हमको मालूम होती। तब तक हम क्या करते? पूरा शुगर कोटेड होते हैं ना, शुगर कोटेड होते हैं, ताजमहल के जैसे होते हैं ना। बहुत ताजमहल बहुत बड़ा इमारत है, वर्ल्ड फेमस है, लोग आते इधर से। लेकिन ताजमहल बाहर से तो संगमरमर का है ना, अंदर क्या है? खबर है ना, कबर है ना। हाँ, तो हम अपने आप को अंदर कबर रख के ऊपर कितना भी संगमरमर का बना लो, कोई फ़ायदा नहीं है। सब लोगों को भले अच्छा लगता होगा, क्लेमेंट बहुत अच्छा लगता होगा, ऐसे टीचर है, बहुत धार्मिक है, सारी बातें। जब तक क्लेमेंट अपने आप में नहीं आता, तब तक क्लेमेंट अपने गुनाहों का पश्चाताप नहीं करता। उसी तरह से लागू सभी को है। हमारा क्रिश्चियनिटी का पहला स्टेप है, उद्धार का पहला स्टेप है कि मन फिराओ, अपने गुनाह को मान लो। सब में पहला स्वर्ग में कौन गया होगा? यीशु मसीह के साथ वो चोर गया ना। यीशु मसीह के साथ जो दाईं ओर था जो चोर, वो स्वर्ग में सब में पहले गया। क्यों?
क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक, जैसे यीशु मसीह गया उसके साथ में वो स्वर्गलोक गया। उसने क्या किया? उसने मन फिराया, उसने अपने पापों का इकरार किया, इजहार किया। कैसे किया? वो दूसरे चोर को बोला, अरे तू तो तेरे गुनाहों का फल खा रहा है, ये तो कुछ भी नहीं किया, इसने तो बेगुनाह है। हम कौन है? हमने बहुत पाप किए, हमको जो सजा मिल रही वो तो सही है। इसका मतलब क्या है? वो एग्री कर रहा, वो मान रहा कि यस हम गुनहगार हैं। करेक्ट। और दूसरी बात, उसने गवाही दी। बैप्टिज्म का भी यही अर्थ है कि अपना पापों का पश्चाताप करो। और पानी में डूबना क्या है? परमेश्वर की आत्मा में डूबना है। और जब हम निकलते हैं तो हम क्या करना चाहिए? हमने विटनेस देना चाहिए। जब तक हम विटनेस नहीं देते हम कंप्लीट क्रिश्चियन नहीं है। तो वो चोर ने भी विटनेस दिया था। उसने क्या बोला? वो दूसरे चोर को विटनेस करा कि ये यीशु मसीह है, ये जो है ना बिना पाप के सजा भुगत रहा, ये निष्पाप है, हम पापी है। और उसने विनती करी कि जब तू स्वर्ग में होगा तो मुझे स्मरण करना। तो वो जो चोर ने किया वो हमारे क्रिश्चियनिटी का टेनेट्स है, उद्धार के स्टेप्स है। और ये कब होता? जब हम इस छोटे पुत्र के तरह, जिसने अपने आप में जब आया तब वो जाना कि मैं पापी हूँ, मैंने स्वर्ग के विरोध में, मैंने अपने पिताजी के विरोध में पाप किया। जब अपने आप में आते हम, तब वो उठता और फिर वो अपने पिता की ओर कूच करता, वहाँ जाता। वो बोलता अब कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, मैं अपने पिताजी की शरण में जाऊँगा। क्यों? क्योंकि वहाँ मैं भले नौकर की जैसा रहूँगा, मैं बेटे के लायक नहीं रहा। अभी मैंने अपना बेटे का जो दर्जा था वो खो दिया, जो बेटे की जो पोजीशन थी वो मैंने खो दिया। हरकत नहीं है, लेकिन मैं मेरे पिताजी के पास जाऊँगा और वहाँ पर मैं नौकर की तरह रहूँगा, लेकिन मैं मेरे पिताजी के पास जाऊँगा। मन फिराना, इसको कहते मन फिराना, पछतावा नहीं, मन फिराना। फिर वो उठा, करेक्ट, और पिताजी के पास गया। और रोज पिताजी दूर तक अपने बेटे का इंतज़ार, रोज इंतज़ार कर रहा है। पिताजी जो है ना, उसका दिल नहीं मान रहा है ना, उसका बेटा चलेगा, उसके जिगर का टुकड़ा चलेगा, वो रोज इंतज़ार कर रहा। अपने बूढ़े आँख को लेकर के, जो आँखें कमज़ोर, जब ये दूर से आ रहा, करेक्ट, ये छोटा लड़का जो दूर से आ रहा, ये सुअरों को पालते पालते उसका हालत तुम जान सकते हो कितना गंदा हो गया होगा, है ना। उसके शरीर से बदबू आ रही होगी, उसके शर्ट में से बदबू आ रही होगी, वो गंदा नहाया नहीं होगा, उसको खाने को नहीं, फिर कितना पतला दुबला हो गया होगा, उसका सूरत उतर गया। इस हालत में भी पिताजी ने दूर से पहचाना, है ना, बहुत दूर से पहचाना, अरे मेरा पुत्र आ रहा। वो दौड़ा गया, वो देखा नहीं ये मेरा बेटा कैसा है, गंदा है, वो लिपट गया। ये पिता का प्रेम है। आज परमेश्वर हम सबको ताक रहा है, सब के ऊपर दृष्टि लगा के बैठा है कि मेरा ये बेटा, ये मेरी बेटी जो खो गई थी, मेरे से दूर चली गई है ना, ये आ जाएगी, कल आएगी। जिस दिन तुम अपने आप में आओगे, जिस दिन तुम पश्चाताप करोगे, वो दूर से पहचानेगा और आपको गले मिलेगा, गले लगाएगा। आपके गुनाह सब माफ। कब माफ होंगे? जब तुम मन फिराएंगे। करेक्ट। इमीडिएटली बाप ने क्या कहा कि नौकरों को बुलाया, हरी अप, है ना, बहुत तुरंत इसको नहलाओ धुलाओ, इसको है ना एक नया शुभ्र वस्त्र दो और इसको शूज दो और इसको रिंग डालो। रिंग डालना का मतलब जानते हो कि उसको जो खोया हुआ दर्जा वापस बाप ने अपने बेटे को प्रदान करना है। हम शैतान के चुंगल में आ गए, हम हेल में यानी नरक की ओर चले गए थे। हमको फिर से
यीशु मसीह परमेश्वर हमको फिर से किस चीज़ का वारिस बनाना चाहता है? स्वर्ग का वारिस बनाना चाहता। रिंग देने का मतलब है फिर से स्वर्ग का वारिस हमको बनाना चाहता। हमारा जो पिताजी है परमेश्वर है यीशु मसीह। पर कब? जब हम अपने आप में आते और हम जब मन फिराते। तो हुआ यूं कि फिर जश्न मनाया गया, बड़ी पार्टी हुई, एक छोटा सा बछड़ा उन्होंने काटा और फिर सबको बना के खिलाने लगे। सब एंजॉयमेंट होने, पार्टी बन रही है। बड़ा बेटा आया शाम तक, वो देखा कि पूरा माहौल बदला है घर का, और पार्टी का माहौल है। और तो फिर उसने नौकर को पूछा ये क्या चल रहा? नहीं, बोले आपका छोटा भाई है ना आ गया, बोले वापस आ गया। तो उसके लिए आपके पिताजी ने इतनी बड़ी पार्टी, और उसको गुस्सा आ गया, बड़े भाई को गुस्सा आ गया। मैं रोज पिताजी के साथ, वो बेवकूफ़ नालायक पूरा घर के आधी जायदाद बेच के चले गया, और अब आया तो उसके लिए पार्टी, और मैं रोज डैडी की सेवा कर रहा, गुलाम की तरह ओबीडियंट हूँ, और मेरे लिए कभी पार्टी नहीं। ऐसा कभी कभी होता है ना, हम क्रिश्चियंस के साथ शायद हो सकता है, इसलिए हम रोज चर्च को जाते, रोज सारी प्रार्थना करते, परमेश्वर साथ है जैसा दिखता, लेकिन हम एक्चुअली परमेश्वर साथ नहीं है। अगर से परमेश्वर साथ होते तो हमको गुस्सा नहीं आता। बेटे को, बड़े बेटे को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि हालांकि उन्हें बाप के साथ था, लेकिन बाप के साथ नहीं था। इसीलिए जो भाई उसका बिछड़ गया, उसको खुशी महसूस नहीं हुई। क्यों महसूस नहीं हुई? वो बाप का हृदय नहीं जानता, हृदय से बाप के साथ नहीं था, मन से बाप के साथ नहीं था, फिजिकली बाप के साथ था, फिजिकली बाप के साथ रोज रहा। उसी तरह से हम क्रिश्चियंस लोग फिजिकली बाप के साथ है, संडे जा रहे, प्रार्थना कर रहे, दशांश भी दे रहे, सब चीज कर रहे। कई बार जो न्यू विश्वासी लोग आते, ये लोगों को बहुत सारे दान मिल जाते। क्यों मिल जाते? हमको क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हम परमेश्वर के साथ है फिजिकली, मन से हम परमेश्वर के साथ नहीं है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता, हमारे एक डीएस भी थे नांदेड़ में, जब सुरेंद्र सैमुअल साहब थे, प्रार्थना हम फ्राइडे प्रेयर्स करते थे, तो हमारे डीएस में नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने जब देखा हमारे प्रेयर करके लोग चंगाई हो रहे, तो परेशान हो गए। उन्होंने परेशान होकर बोल रहे, अरे ऐसा कैसा हो रहा? डीएस आपको भी मालूम नहीं है, परमेश्वर का परिचय नहीं है। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। थैंक्स, हमारे आज के डीएस वैसे नहीं है, उन्होंने भी प्रार्थना करते, उनकी बीवी भी प्रार्थना करती। बहुत अच्छा पास्टर भी मिलना एक अच्छी बात है, परमेश्वर की ओर से है, समझ रहे हो? यानी डीएस की पोस्ट भी गए होंगे, हम ले लीडर बन गए होंगे, हम भले कुछ भी बन गए होंगे, करेक्ट। हम दिल से जब तक परमेश्वर के साथ नहीं है तो हम परमेश्वर को नहीं जानोगे। तो हम उस बड़े भाई की तरह कुड़कुड़ाने लगेंगे ना। बाप किस में खुश होता है हमको मालूम हो जाना चाहिए किस में। इसलिए लिखा है कि जो पहले थे वो पीछे हो जाएंगे, और जो देर से आए वो आगे हो जाएंगे ना। द फर्स्ट विल कम लास्ट, द लास्ट विल कम फर्स्ट, ऐसा लिखा है। तो जो नए विश्वासी लोग बहुत आगे चले जाएंगे, उनको गिफ्ट्स मिलेंगे, जो परमेश्वर ने आशीषित उनके लिए दिया है गिफ्ट्स, पवित्र आत्मा का, ये सारी बातें। तो लबोलबाब आज का संदेश परमेश्वर से हमारे को इससे ये है कि जिस तरह से छोटा बेटा पर दुनिया में फंस गया था, अपने गुरूर से फंस गया था, अपने ओवर कॉन्फिडेंस से फंस गया था, शैतान की चुंगल में आकर फंस गया था, और वो दुनिया में इस तरह फंसा हुआ था कि एक समय ऐसा आया कि वो धरातल पर उतर गया, उसका सारी चीज़ चली गई, और उसके हर चीज़ खाने के लिए मोहताज हो गया। और वो जब अपने आप में आया तब वो पश्चाताप करा और परमेश्वर अपने पिता के पास वापस गया। आज परमेश्वर हम सबको ताक रहा है, आज परमेश्वर देख रहा है कौन अपने आप में आता और मेरे पास वापस आता। हमारा हृदय वो जानता है। परमेश्वर कहता है कि मैं हृदय को देखता हूँ, मैं आपके कितने ब्यूटीफुल है ये नहीं देखता हूँ, आप कितने सुंदर है, कितने हैंडसम है ये मैं नहीं देखता हूँ। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे हृदय को टटोलता हूँ, और ये हृदय है
जिसको असाध्य रोग लगा है, यिर्मयाह में लिखा है असाध्य रोग, क्योंकि इस हृदय से ही हमारे मन में बहुत सारी चीज़ आती है। मरकुस 7:21-22 में लिखा है ना, सारी बातें हृदय से, जो चोरी चप्पी बुरी बातें कहाँ से निकलती है? हमारे हृदय से निकलती है, जो हमको पापी बनाती है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे हृदय को टटोलता हूँ। जब तक तुम्हारे हृदय में आप अपने आप में नहीं आते, परमेश्वर के पास नहीं आते। आज भी परमेश्वर आप सबको देख रहा है, इंतज़ार कर रहा है कि कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी वापस आती है, कब मैं उसे लपट लूँ, कब मैं उसको रिसीव करूँ। वो ये नहीं देखेगा कि आप कितने गंदे हैं, वो ये नहीं देखेगा आप कितने पापी हैं। आपकी बदबू, आपकी गलत, आपके पाप वो नहीं देखेगा, वो आपको देखेगा, आपके हृदय को देखेगा और आपको रिसीव करेगा। फिर से वो रिंग पहनाएगा, फिर से आपको अपने घर का वारस बनाएगा। परमेश्वर करे हम सबको आशीष करे।